हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपनी जो है कि नेशनल जीके की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीईटी मेंस और एचएससी ग्रुप डी के अंदर नेशनल जीके की जो एक विशेष भूमिका रहने वाली है, उसके अंदर हम जहाँ तक हमारा प्रयास है, जो हमारा अनुभव है, उसके तहत हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे पास समय कम है, फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। तो देखिए, हमारी जो हेडिंग है, भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मतलब कि आज हम जो पढ़ेंगे वो 80 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल हैं 448 और भाग कितने हैं, 25। अनुसूची कितनी है, 12। क्लियर हुआ दोस्तों। देखिए, वर्तमान में 448 तो अनुच्छेद हैं, 25 जो है कि भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और अब हम देखते हैं मूल के जो मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितने तो अनुच्छेद थे और कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए दोस्तों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22, अनुसूची थी 8। मतलब कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम अनुच्छेद कितने थे, 395, भाग 22, अनुसूची 8। भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। मतलब कि जो संविधान है वो 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1950 को पूरे भारत के अंदर लागू हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 1। ये हम लगातार सीरीज के अंदर अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वे अनुच्छेद हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब ये क्या होता है, यूटी है और जो राज्य के बारे में जिक्र करता है। मतलब अनुच्छेद 1 हमारा किसके बारे में, यूटी और राज्य के बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद नंबर 3, देखिए, किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है, ठीक है, और जो निर्माण जिन राज्यों का निर्माण पहले हो चुका है उनकी सीमाओं और नाम के अंदर जो परिवर्तन करना है, ये अनुच्छेद का होगा। मतलब क्या, अनुच्छेद 1 तो राज्य और संघ के बारे में बताएगा। अनुच्छेद नंबर 3 क्या होगा, किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है या उसकी जो जिस राज्य का निर्माण हो चुका है उसकी सीमाओं के अंदर परिवर्तन करना है, या मौजूदा राज्य का किसी का नाम बदलना है, तो आर्टिकल 3 के अंदर होगा। आगे देखिए दोस्तों, हमारा है आर्टिकल नंबर 13, मौलिक अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। मतलब कि आर्टिकल 13 क्या बताता है, मौलिक अधिकारों का असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में आर्टिकल 13 में बताता है। तो आगे हमारा 14 आर्टिकल है इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद नंबर 14, कानून के समक्ष समानता। मतलब कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 कहता है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, सरकारी नौकरियों में सभी को समानता का अवसर। मतलब कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर सभी को समानता का अवसर। ये नहीं कि आप फार्म नहीं भर सकते, दूसरा नहीं भर सकता, आप ये नहीं भर सकते, मतलब कि सभी को समान अधिकार दिया जाए। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 16। और आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष सभी समान है। मतलब कोई चाहे अमीर हो या गरीब, सब कानून के समक्ष समान है। तो आगे आर्टिकल नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्या है, आर्टिकल नंबर 17 है हमारा अस्पृश्यता का अंत। मतलब कि छुआछूत को ख़त्म करने वाला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 17। और ये देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा बताता हमें, आर्टिकल 19। मतलब कि बोलने का अधिकार जो कुछ भी है, मतलब आर्टिकल 19 के अंदर बहुत से अधिकार छुपे हुए हैं। आर्टिकल 19 व्यक्ति के लिए मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण। मतलब कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो किसके बारे में बताता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। मतलब कि जो खुद का शरीर है और जो उसकी जान है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का मतलब कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। मतलब कि जो अनुच्छेद 21 ए के तहत क्या है कि सभी को
शिक्षा का अधिकार है, मतलब प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक की शिक्षा का सभी को अधिकार है, ये आर्टिकल 21 ये कहता है। आगे देखिए दोस्तों, आर्टिकल 25 आत्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब क्या है, अनुच्छेद जो 25 है वो क्या कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो भी मन करे वो काम करे और जिस भी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है वो उसका प्रचार प्रसार करे। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 25 मतलब 25। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार, मतलब कि जो SC ST हैं उन्हें अपना जो संस्थान है, शिक्षा के संस्थान, उन्हें स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 30। आगे देखिए दोस्तों, आर्टिकल 31C कुछ निर्देशिक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याख्या, मतलब कि जो कुछ निर्देशिक मतलब जो निर्देश हैं उनके जो सिद्धांतों को लागू करने वाली विधियों की व्याख्या करता है अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 32 देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता, मतलब कि अनुच्छेद जो 32 है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने की रिट जारी करता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। मतलब कौन से अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार, मतलब कि जो मौलिक अधिकारों को का जब हनन होता है तो जो उनके लिए रिट जारी की जाती है और कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, आर्टिकल 32। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। मतलब क्या है, आर्टिकल 38 क्या कह रहा है कि जो राज्य है वो राज्य लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब ये राज्य की जिम्मेवारी होगी कि वे अपने जो राज्य के जो लोग हैं उनकी सामाजिक व्यवस्था बनाए, मतलब उनको अच्छी तरह रखे। ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 38। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछ लिया गया है दोस्तों। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब आर्टिकल 44 के अंदर क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 44। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। मतलब जो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य करने वाला कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 45। और जो एलिमेंट्री शिक्षा जिसने लागू की थी वो हमारा कौन सा था, आर्टिकल 21A, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा को लागू करने वाला आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 25 क्या है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मतलब कि 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य होगी, मतलब कि उन्हें शिक्षा देनी ही पड़ेगी। आगे देखिए दोस्तों, हमारा आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा। मतलब कि जो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, मतलब उनकी शिक्षा और उनके मतलब आर्थिक हकों को बढ़ाना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है, मतलब कि जो अनुच्छेद 50 है वो क्या बताता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में मैं आर्टिकल 51 बताता, मतलब कि आर्टिकल जो 51 है वो किसके बारे में बताता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 51। आगे देखिए, आर्टिकल 51A क्या है, मौलिक कर्तव्य, मतलब आर्टिकल 51 तो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताता है, लेकिन जो आर्टिकल 51A क्या होगा, मौलिक कर्तव्य, मतलब जो कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। आर्टिकल 72 के अनुच्छेद 72 क्या होगा, राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे समाधान देना, सजा का निलंबन, कुछ मसलों में सजा को कम करना आदि। मतलब क्या होगा, आर्टिकल जो 72 है वो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसके अंदर राष्ट्रपति किसी को समाधान दे सकता है, सजा का निलंबन कर सकता है, कुछ मामलों में सजा कम भी कर सकता है। ये मतलब आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। तो आगे देखिए दोस्तों, संसद की एक स्तर की कार्यवाही व्यय का ब्यौरा, ये भी किसके अंदर दिया जाता है, आर्टिकल 72 के अंदर दिया जाता है। आर्टिकल 72 के अंदर संसद की एक स्तर की कार्यवाही
व्यय का ब्यौरा भी आर्टिकल 72 के अंदर दिया जाता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मतलब क्या कहता है आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो गया। आर्टिकल 74 कहता है। आर्टिकल 74 भारत के महान्यायवादी, मतलब भारत का जो महान्यायवादी है वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 74। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब कि जो आर्टिकल 78 है वो क्या कहता है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में आर्टिकल 78 बताता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या क्या जानकारी देगा, ये कौन से आर्टिकल में बताता है? आर्टिकल 78 के अंदर बताता है। आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, मतलब जो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा है। और जो अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब कि जो बजट के बारे में बताता है 112 आर्टिकल। 123 आर्टिकल संसद के मध्य अवकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, मतलब कि जो संसद के मध्य अवकाश, मतलब जो बीच के जो अवकाश हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 के। संसद के मध्य अवकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 143 के अंदर है, मतलब कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? 143 के अंदर। आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिक्र कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 148 के अंदर। और आर्टिकल 149 क्या कहता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो शक्तियाँ, मतलब कि 148 के अंदर तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, 149 के अंदर उसकी शक्तियाँ होंगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब आर्टिकल 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 161 समा को कम करने, मतलब सजा को कम करने, टालने, निलंबित करने राज्यपाल की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियाँ तो आर्टिकल 72 के अंदर थी और जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 161 के अंदर हैं। तो आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 163 इसके अंदर राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या था? मंत्रिपरिषद। ये जो राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाअधिवक्ता, मतलब कि एडवोकेट जनरल कौन से किसके अंदर हो गया? 165 आर्टिकल 165 के अंदर राज्य के महाधिवक्ता होंगे। अनुच्छेद 167 राज्यपाल की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री कर्तव्य, मतलब राज्यपाल को मुख्यमंत्री क्या का जानकारी देगा, उसके जो कर्तव्यों का जिक्र है वो आर्टिकल 167 के अंदर है। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था, मतलब राज्यों के अंदर जो विधानमंडल की व्यवस्था है वो आर्टिकल 168 के तहत है। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना और उन्मूलन, मतलब जो राज्यों में विधान परिषद की रचना होगी और जो उनका उन्मूलन होगा कौन सा? आर्टिकल 169। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना, मतलब कि जो राज्य के अंदर विधानसभाओं की जो संरचना है वो कौन सा? आर्टिकल 170 आर्टिकल 171 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना, मतलब कि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना क्या किसके अंदर होगी? आर्टिकल 171 राज्यों में विधान परिषदों की जो रचना होगी वो 169 के अंदर, राज्यों में विधान परिषदों की जो संरचना होगी वो 171 के अंतर्गत। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि, मतलब कि जो अनुच्छेद 172 है वो क्या बताता है? राज्य के अंदर जो विधानमंडलों की अवधि कितनी है, यह आर्टिकल 172 बताता है। आगे देखिए दोस्तों आर्टिकल 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, मतलब जो राज्य का जो विधानमंडल है उसकी सदस्यता के लिए जो योग्यता है वो आर्टिकल कौन सा बताता है? आर्टिकल 173 बताता है कि राज्य की विधानमंडल के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। आगे देखिए दोस्तों आर्टिकल 174 क्या बताता है? राज्य विधायिका का स्तर, स्त्रावन और राज्य विधायिका का विघटन, मतलब कि जो राज्य की विधायिका है उसका स्तर कितना होगा, उसका स्त्रावासन कैसे होगा और राज्य की विधायिका का विघटन कैसे होगा, ये आर्टिकल 174 बताता है। आगे देखिए दोस्तों
आर्टिकल 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। मतलब जो विधानसभा का स्पीकर होता है वो आर्टिकल 178 के तहत उसकी नियुक्ति होती है, और आर्टिकल डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की नियुक्ति आर्टिकल 178 के तहत होती है। तो देखिए अनुच्छेद 194 अधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। मतलब क्या है, जो अनुच्छेद 194 है उसके अंदर महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोध क्षमता आर्टिकल 194 के अंदर है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति। मतलब राज्यपाल जो बिल को स्वीकृति देगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 200 मतलब 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बिल को कोई भी स्वीकृति अगर राज्यपाल किसी बिल को देता है तो आर्टिकल 200 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब जो कि राज्य विधानमंडल का जो बजट है वो आर्टिकल 202 के तहत है। आर्टिकल 202 के तहत क्या है, राज्य का बजट। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। मतलब कि राज्य विधानमंडल के अंदर कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी वो कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 210। अनुच्छेद नंबर 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार। मतलब जो कि न्यायालय हैं, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की, मतलब कि ये क्या बताता है आर्टिकल 212, जो न्यायालय हैं वो राज्य की जो विधानमंडल की कार्यवाही है उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। मतलब कि जो कोर्ट है राज्य विधानमंडल के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, आर्टिकल 212 बताता। अनुच्छेद 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रखापित करने की शक्ति। मतलब कि क्या कहता है, राज्य विधानमंडल के अवकाश, अगर राज्य विधानमंडल का अवकाश है तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रखापित करने की शक्ति। मतलब कि अगर राज्य विधानमंडल का अवकाश है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। पर आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। मतलब कि जो हाईकोर्ट की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 214 के तहत है। मतलब हाईकोर्ट की व्यवस्था किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 214 के अंतर्गत। 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें। मतलब कि जो हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे उनकी जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 217 के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 226 उच्च न्यायालयों की रिट जारी। मतलब हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति कौन सी है, अनुच्छेद 226 के अंदर। मतलब क्या है कि उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जो शर्त होंगी वो 217 के अंदर। 226 के अंदर क्या होगा, उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की। मतलब जो रिट जारी करेंगे वो कौन से आर्टिकल के तहत करेंगे, 226 के तहत। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब कि जो अनुच्छेद 239 ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर के अंदर भी डिस्कस किया था, जो दिल्ली सरकार को आईएएस और अन्य सेवाओं का जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है वो किसके तहत, कौन से आर्टिकल के तहत दिया है, 239 ए के तहत ही दिया है। तो आगे देखिए आर्टिकल 243 भी पंचायतों का गठन। एक पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के अंदर भी था और एक 243 बी के अंदर क्या है, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की जिम्मेवारी और शक्तियों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 243 क्या, पंचायतों का गठन। 243 सी क्या, पंचायतों की संरचना। 243 जी क्या, पंचायतों की जिम्मेवारियाँ और शक्तियाँ। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 243 के पंचायतों के चुनाव। मतलब जो पंचायत के चुनाव होंगे वो अनुच्छेद नंबर 243 के अंदर होंगे। अनुच्छेद नंबर 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के संसद की शक्ति। मतलब क्या होता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में, मतलब अगर कोई भी विषय राज्य सूची के संबंध में है तो उस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, संसद के पास। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 239। अनुच्छेद नंबर 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय। मतलब अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद जो 262 है ये राज्य और अंतर्राज्यों के बीच, मतलब दो राज्यों के बीच नदी या कुछ पानी को लेकर कोई विवाद है तो उसका जो अधिनिर्णय है वो आर्टिकल 262 के तहत होगा। अनुच्छेद नंबर 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। मतलब क्या है, आर्टिकल जो 263 है वो क्या बताता है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध करना। अनुच्छेद 265 क्या बताता है, कानून
अनुच्छेद 265 क्या बता रहा है, कानून के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए। मतलब आर्टिकल 265 क्या बताता है, कानून के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, मतलब कि कुछ राज्यों को जो है संघ से अनुदान के बारे में कौन सा आर्टिकल 275, आर्टिकल 280 वित्त आयोग की स्थापना। मतलब कि आर्टिकल 280 के अंदर क्या कहा गया है, वित्त आयोग की जो स्थापना की जाएगी आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल नंबर 300 वाद और कार्यवाहियाँ, मतलब जो कोई भी झगड़ा या जो कोई भी कार्यवाही हो आर्टिकल 300 के अंदर आता है। अनुच्छेद 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाए, संपत्ति का अधिकार। मतलब क्या है, आर्टिकल 300A विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाए। जो हमारा संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया, जो कि आर्टिकल 300 के अंदर सम्मिलित कर दिया गया। ये वही है कि विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 311 संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल समता में कार्यरत व्यक्तियों की रैंक में कमी या बर्खास्तगी। मतलब क्या है कि ये जो बता रहा है कि जो किसी राज्य के अंदर संघ या किसी राज्य, मतलब कोई भी राज्य है या यूटी है, उसके अंदर सिविल समताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्तगी। मतलब कि जो सिविल सेवाओं के अंदर जो PCS या IAS है उनकी रैंक में कमी या उनको हटाना का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 311 के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 312 अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब अखिल भारतीय सेवाएं किसके अंदर है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। मतलब UPSC किसके अंतर्गत है, 315 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 320 के अंदर क्या है, लोक सेवाओं के कार्य, मतलब जो लोक सेवा के जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। 15 के अंदर UPSC है। अनुच्छेद 323A के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मतलब अनुच्छेद 323A के अंदर क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। मतलब कि आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 330 क्या बताता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। मतलब कि जो लोकसभा के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो सीट है उनका आरक्षण है वो अनुच्छेद नंबर 330 बताता है। मतलब कि जो लोकसभा के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है वो कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल नंबर 330 बताता है। तो देखिए दोस्तों आगे, अनुच्छेद नंबर 335 क्या बताता है, सेवाएं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे। मतलब कि जो नौकरी के अंदर जो आरक्षण है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो SC और ST का जो नौकरी के लिए आरक्षण है वो आर्टिकल 335 के अंतर्गत है। जो लोकसभा के अंदर जो सीटों का जो आरक्षण है SC और ST के लिए वो आर्टिकल 330, सेवाओं के लिए जो आरक्षण है वो 335 के अंतर्गत। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा, मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत। और वही अनुच्छेद नंबर 356 में राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। मतलब कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 365 में क्या है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन। मतलब कि क्या है, 365 भी क्या है, संघ द्वारा दिए गए निर्देश, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए गए पालन करने में या उनको प्रभाव करने में असफलता का प्रभाव, ये भी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की होती है। मतलब क्या है, संविधान में जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये जो संशोधन है ये संसद कर सकती है, इसकी शक्ति जो है संसद के पास होती है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। और देखिए अनुच्छेद नंबर 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रबंध।
प्रावधान, मतलब कि ये कुछ लोग बोल देते हैं कि अनुच्छेद 370 खत्म हो गया। अनुच्छेद 370 खत्म नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट खत्म किया गया है। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। तो दोस्तों देखिए, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल 80, जिसके अंदर हमने आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल करवाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों हमने मतलब बहुत कम समय में काफ़ी कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन के बगैर न रह पाए और पढ़ने का मौका हर बच्चे को मिलना चाहिए दोस्तों। और हमने एनसीईआरटी की 6th क्लास से लेकर 10th तक की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी, जिसमें हम 6th के 8th लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और हम बिल्कुल लास्ट तक, मतलब कि 10th का जो आखिरी चैप्टर है उस तक हम अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ को पूरा करेंगे। और हमने साथ ही टॉपिक वाइज हरियाणा जीके स्टार्ट कर रखी, करंट अफेयर स्टार्ट कर रखे। और आज हमने अपनी ये जो एक नेशनल जीके की वीडियो डेली डालेंगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।